नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि सीरीज चल रही है जीरो से हीरो का सफर सिटिंग अरेंजमेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिटिंग विद टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने लीनियर विद टू वेरिएबल पे डिस्कस किया था। आज सर्कुलर में दो वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल के टू वेरिएबल का मतलब क्या है? सर्कल में कुछ लोग बैठते हैं और साथ में एक या दो चीज़ों का ऐड कर दिया जाता है, भले उनका डेट ऑफ बर्थ हो, भले उनकी जॉब हो, भले उनकी क्लास हो, भले उनका कोई कलर हो, भले उनका कोई वर्क हो, किसी भी तरह से कुछ भी आपको ऐड करके क्वेश्चंस को करवाता है। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूँगा फटाफट से क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं और आज हम इसकी क्लास को स्टार्ट करें। देखिए, 8 colleagues A B C D E F G H sitting around a circular table facing to center but not necessarily in the same order. Post are given: manager, company secretariat, chairman, president, vice president, group leader, फाइनेंस एडवाइजर, मैनेजिंग डायरेक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दे ऑल आर फेसिंग टू सेंटर एंड सिटिंग इन ए सर्कल। अब याद रखने वाली सिर्फ एक ही बात, सिटिंग की इंफॉर्मेशन सिटिंग की बनाओ, और अगर किसी के प्रोफेशन रिगार्डेड है तो उसे प्रोफेशन रिगार्डेड लेके चलो। कैसे? समझिएगा। ए इज थर्ड राइट ऑफ एमडी। ए third right of MD. Only 2 person between MD and H. MD और H के बीच में दो पर्सनैलिटी है। थोड़ा सा स्पेस में मैं नीचे लिख लेता हूं। A is third right of MD and 2 person between MD and H. देखो बेटा, यहां 2 persons है। अगर 2 place away होता तो एक छोड़ के बनाते। अगला कहता है VP and CS are immediate neighbor to each other. VP और CS वाला एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। उसके बाद कहता है A and H आर नीदर वाइस प्रेसिडेंट और नोट कंपनी सेक्रेटरीट। A और H ना तो कंपनी सेक्रेटरीट हो सकते, ना ही वाइस प्रेसिडेंट हो सकते। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट नेबर ऑफ MD। VP जो है वो MD का भी पड़ोसी नहीं है। तो ये प्रोफेशन रिगार्डेड है, तो आप अलग ही लिखते चले जाइए। सिटिंग के रिगार्डेड मैंने यहाँ लिखा, प्रोफेशन के रिगार्डेड मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको कहता है द मैनेजर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट वाली सीट है आपके मैनेजर की। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दो अलग अलग पोस्ट हैं। उसके बाद कहता है ई इज नॉट नेबर ऑफ एच। ई एच का भी पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट लाइन आपको देता है मैनेजर इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ। मैनेजर जो है वो ग्रुप लीडर का और दूसरी तरफ से फाइनेंस एडवाइजर, इन दोनों का पड़ोसी है, मतलब इन दोनों के बीच में है। अगली लाइन आपको देता है फाइनेंस एडवाइजर इज थर्ड राइट ऑफ बी। फाइनेंस एडवाइजर इज थर्ड राइट ऑफ बी। अगली लाइन में देता है बी इज नॉट वाइस प्रेसिडेंट। बी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन आपको देता है सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ चेयरपर्सन। सी इज इमीडिएटली राइट ऑफ चेयरपर्सन। चेयरमैन के बिल्कुल राइट में है सी। उसके बाद कहता है ए इज नॉट अ चेयरपर्सन। ए चेयरपर्सन भी नहीं है। ए जो है आपका मैनेजर भी नहीं है और वीपी भी नहीं है। कंपनी सेक्रेटेरिएट CS। एच भी नहीं हो सकता है ना, तो आपने क्रॉस लगा लिए। अगला जी इज नॉट नेबर ऑफ मैनेजर। मैनेजर के पड़ोस वाला कोई भी, मैनेजर के पड़ोस में जी नहीं हो सकता। अब ये आपकी हो गई भाई इंफॉर्मेशन। अब बड़े ध्यान से देखिएगा। एच यहां लिखो MD मैनेजिंग डायरेक्टर। 1 2 3 थर्ड राइट में अंदर A। 2 प्लेस छोड़ के H, 1 and 2 प्लेस छोड़ के H। इसका मतलब थर्ड राइट में है और थर्ड लेफ्ट में H है। इस बात का मतलब ये था। बन गई। अब MD और VP से रिलेटेड जो बातें ना पहले सारी उठा लो। MD का पड़ोसी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट और कंपनी सेक्रेटरीट पड़ोसी हैं, पर वो ए के पड़ोसी भी नहीं है, ना वो ये हो सकते।
तो यहां भी नहीं हो सकते क्योंकि यहां वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा तो यहां सेक्रेटेरिएट नहीं बैठ सकता, यहां सेक्रेटेरिएट है वाइस प्रेसिडेंट नहीं बैठ सकता, यहां वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक सीट यहां बचती है, एक यहां बचती है। एक केस ये लेते हैं, ये हो गया वाइस प्रेसिडेंट और उसका कंपनी सेक्रेटेरिएट वाला हो गया पड़ोसी। अब ना तो ये दोनों ए हुए, ना एच हुए और ना ही वो उसके पड़ोसी हुए। ये होगी हमारी ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट। एमडी का पड़ोसी भी नहीं हुआ। अगला, इनसे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन और दे रखी है, नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। ई के सेकंड राइट में मैनेजर होना है, ई एच का पड़ोसी नहीं है, और ई के सेकंड लेफ्ट में मैनेजर होना है, बी के थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर होना है। देखते जाइएगा, ई यहाँ है, अगर हम ई यहाँ ले 1 और 2 सेकंड लेफ्ट में मैनेजर हो सकता है, ठीक है जी। और आपको एक पहले अभी ना इसमें आपको ये करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन में देखो हमें ना बाहर तो हम ये पोजीशंस लिख रहे हैं, परंतु आपको देखो क्या क्या रखा है, जो आपका बी है वो वीपी नहीं हो सकता, बी वीपी नहीं हो सकता, और बी के थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर आना चाहिए। तो बी अगर वीपी नहीं हो सकता तो बी यहां होगा, तो 1 2 3 थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर आ सकता है। बी यहां भी हो सकता है, 1 2 थर्ड राइट में फाइनेंस एडवाइजर आ सकता है, परंतु है ना उस चीज को आपको समझ के चलना होगा। तो आप इसी को ही बनाते हैं और इसमें आप मान लीजिए आप पहला प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि बी वीपी नहीं है तो बी यहां नहीं आ सकता, और बी के लिए कोई और मना नहीं किया गया, बी वीपी नहीं है, बस इतना कहा गया। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने बी को यहां ले लिया, 1 2 3 थर्ड राइट में आपका आ जाएगा फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर और कंपनी ग्रुप लीडर सॉरी के बीच में आपका मैनेजर है, ये आपको गिवन है, और मैनेजर को ई के सेकंड लेफ्ट में होना है, यहां होगा ई 1 और 2 सेकंड लेफ्ट हो जाएगा। जी मैनेजर का पड़ोसी नहीं है तो जी इन दोनों सीटों पे नहीं बैठ सकता, जी या तो यहां बैठेगा यहां बैठेगा, जी के लिए इनमें से कोई एक सीट होगी। ई का पड़ोसी एच भी नहीं हो सकता, तो ई का पड़ोसी एच नहीं हो सकता तो एच यहां नहीं आ सकता। एक ये था, एच आपका कंपनी सेक्रेटेरिएट भी नहीं हो सकता और एच वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकता। तो एच तो हम बिठा चुके हैं, सॉरी हो चुका है एच का कंफर्मेशन, और इसका पड़ोसी ई नहीं है, ये हमारी हो गई है इंफॉर्मेशन। चलिए अब जी के लिए भी कंफर्मेशन नहीं है, एक ये दे रखा है कंपनी जो चेयरपर्सन है उसके राइट साइड आपका किसको बैठना है, सी को। चेयरपर्सन राइट साइड सी हो सकता है, या एक ये हो सकता है चेयरपर्सन राइट साइड सी जा सकता है, परंतु अभी जो मुख्य एक इंफॉर्मेशन हमारे पास बची हुई है वो जी को लेके बची हुई है कि जी मैनेजर का पड़ोसी नहीं है। तो सबसे पहले हम बिठाते हैं, ये आ गया आपका चेयरमैन और उसके इमीडिएट राइट में आ गया आपका सी। देखिएगा अब आपको इसके अलावा जो आपका मैनेजर और ई आपका बैठ चुका है। पर्सनैलिटी देखिए कौन कौन बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, पर्सनैलिटी बचा आपका डी। आप यहां लिखते चले जाइएगा, फाइनेंस एडवाइजर पे सी बैठ चुका है, चेयरपर्सन आपका ए। अब यहां देखिए ए चेयरमैन नहीं हो सकता था ना, तो इसका मतलब ये चेयरपर्सन और सी वाली इंफॉर्मेशन आपकी किस तरह से बनेगी, ये बनेगा चेयरमैन और चेयरमैन के राइट में कौन हो जाएगा, सी। अब आपकी कंफर्म जी की सीट हो जाएगी ये, और लास्ट आपका पर्सनैलिटी जो बचेगा वो उसके अकॉर्डिंग बैठ जाएगा, क्योंकि जी को दे रखा है ना मैनेजर का पड़ोसी नहीं है, तो जी के लिए कंफर्म सीट आ गई। ई एच का पड़ोसी नहीं है, ये आपकी आ चुकी। अब आप देखिए एमडी की सीट पे हो गया सी, ई आपका बन गया है चेयरपर्सन, एच बन गया है मैनेजर, आपका जी बन गया है वाइस प्रेसिडेंट, बी बन गया कंपनी सेक्रेटेरिएट। अब आप देखो ए के लिए पोस्ट बची है या तो प्रेसिडेंट या फिर ग्रुप लीडर या फाइनेंस एडवाइजर, पर नहीं, ग्रुप लीडर की सीट फिक्स हो चुकी है, फाइनेंस एडवाइजर की सीट फिक्स हो चुकी है, तो एक प्रोफेशन बचा है प्रेसिडेंट, तो ये बन गया प्रेसिडेंट, ए बन गया आपका प्रेसिडेंट। अब आपके पास पर्सनालिटीज देख लीजिए कौन कौन से बच गए,
ध्यान से देखिए, ए बी सी, अब बच गया डी, ई आ चुका है, एफ, और डी और एफ के रिगार्डेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी पूरी के अंदर, तो आप यहां पे भी डी और एफ ले सकते हैं और यहां पे भी एफ और डी ले सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिगार्डेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो चलिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं। हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो देख लीजिए ई के थर्ड लेफ्ट में आपका फाइनेंस एडवाइजर बैठा हुआ है, आंसर डी हो जाएगा फाइनेंस एडवाइजर, 4 मार्क कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज अ डिफरेंट, एफ चेयरपर्सन, एफ चेयरपर्सन, एफ और चेयरपर्सन, जी और प्रेसिडेंट, डी और मैनेजर, नेक्स्ट आपको दे रखा है ए और फाइनेंस एडवाइजर, बी और एमडी, नहीं तो बी का एमडी पड़ोसी है, ठीक है जी, और ऐसे ही ए का फाइनेंस एडवाइजर पड़ोसी है, ऐसे ही डी का मैनेजर पड़ोसी है, ऐसे ही आपका एफ का चेयरपर्सन पड़ोसी नहीं है, तो आंसर एक हो जाएगा। बाकी सब पड़ोसी वाले हैं, एक प्रोफेशन और एक पर्सनैलिटी वाले, ए वाले में नहीं है। अगला कहता है हु अमंग ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज ए, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला कहता है which is true with respect to the sitting arrangement, group leader in the company immediate neighbor of vice president, no। सेकंड कहता है G is second to the right of D, no। नेक्स्ट आपको कहता है ग्रुप लीडर एंड कंपनी सेक्रेटेरिएट आर नेबर्स टू ईच अदर, नहीं। अगली वाली कहता है चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एमडी, एमडी के लेफ्ट में चेयरपर्सन, हाँ बिल्कुल, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट बी होल्ड इन द कंपनी, बी कंपनी में कंपनी सेक्रेटेरिएट की कंपनी, तो ऑप्शन 3 मार्क कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनता है। आपको करना वही है कि सिटिंग की इंफॉर्मेशन एक तरफ, प्रोफेशन की एक तरफ। एफ और डी के लिए मैं बार बार कहूंगा कंफर्मेशन नहीं दे रखी तो आप इसे एज इट इज ही छोड़ देंगे। और आपने नीचे देखा भी होगा कहीं भी किसी क्वेश्चन में एफ और डी के प्रोफेशन के रिगार्डेड क्वेश्चन नहीं आया। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, अगर देगा भी तो वहां पे कांट बी डिटरमाइन या दोनों वाला ऑप्शन इधर और से होगा, तभी वो आंसर हो सकता है, नहीं तो वो आंसर नहीं हो सकता। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन फटाफट से आपके सामने डिस्प्ले में रखें। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपका जो मेंस लेवल के क्वेश्चन भी है कुछ और कुछ पीओ प्री लेवल्स के भी हैं, तो टाइम जा सकता है। 8 पर्सन ए टू एस सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर, डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर। देखिए साइड में लिखने का फायदा ये होता है कि आप मार्क करके लिख सकते हैं, बार बार आपको स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर, पायलट, बैंकर, टीचर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन। 8 पर्सनैलिटी है, स्पेस अपने पास इतना, तो बनाते हैं क्वेश्चन। बस ये चीज थोड़ी सी समझ के चलनी है कि इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डेड ज्यादा है, पॉसिबिलिटी से बचना है। पॉलिटिशियन इज थर्ड राइट ऑफ जी एंड सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे मान लो जी बिठाते, अभी देखना मैं आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, अगर आप अगड़ बगड़ करके डायरेक्ट बनाएंगे ना कहीं फंस जाएंगे। 1 2 3 थर्ड राइट में पॉलिटिशियन, अभी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है जी। अगली लाइन में आपको देता है जी का नेबर सी है, तो आप लेफ्ट लेंगे राइट, फंस जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको दे रखा है आर्किटेक्चर इज द सेकंड राइट ऑफ सी, तो यहां सी लेंगे तो सेकंड राइट आर्किटेक्चर नहीं हो सकता, इधर ले लीजिए सी, और ये सेकंड राइट वाली सीट एक आर्किटेक्चर के लिए बना दीजिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है बी इज थर्ड राइट ऑफ एच, एच इज नीदर पॉलिटिशियन नॉट आर्किटेक्चर, तो एच ना तो पॉलिटिशियन है ना आर्किटेक्चर है, और एच के थर्ड राइट साइड में बी है, बी इज थर्ड राइट ऑफ एच। तो ये दोनों हो नहीं सकते, यहां हो जाए बी, एच 1 2 3, एच यहाँ 1 2 3 भरा हुआ है, एच यहाँ 1 2 3 भरा हुआ है, एच यहाँ तो 1 2 3 ये हो सकता है। तो एच ना तो पॉलिटिशियन है, आप लिख लीजिए, ना ही आर्किटेक्चर है, ये चीज आपको समझ के चलनी है। अगली लाइन में आपको देता है ओनली 1 पर्सन बिटवीन सी एंड द टीचर, सी और टीचर में एक सीट है, तो यहां वाली सीट हो जाएगी टीचर के लिए।
नेक्स्ट लाइन में आपको देता है ए एंड एफ आर नेबर्स टू ईच अदर, नीदर ऑफ देम आर अ पॉलिटिशियन। ए और एफ दोनों पड़ोसी हैं पर वो पॉलिटिशियंस नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है, ए और सी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको कहता है द डॉक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड राइट वाली सीट डॉक्टर की है। अगली आपको देता है टू पर्सन ए द डॉक्टर इज सेकंड राइट, टू पर्सन बिटवीन डी एंड इंजीनियर, डी और इंजीनियर के बीच में दो सीटें हैं। डी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, डी भी पॉलिटिशियन ही, पता नहीं किसको पॉलिटिशियन बनवाएंगे भाई, चलो देखते हैं। अब कहता है पायलट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन के पड़ोस में पायलट भी नहीं हो सकता। पायलट लेफ्ट भी नहीं हो सकता और राइट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको देता है बैंकर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो पहले इस बैंकर को ए को ही सेट कर लो, ए से आपका बैंकर वाला कंसेप्ट हो जाएगा, डॉक्टर वाला भी हो जाएगा। अब देखो ए और एफ को पड़ोस में बैठना है और दोनों में से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, दैट मीन्स ये सीट इन दोनों के लिए नहीं है। पहले आपने यहां पे देखा एच पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही आर्किटेक्चर है, और एच के थर्ड राइट में बी है, ठीक है जी। एक तो ये इंफॉर्मेशन आप पहले सेट कीजिए। मान लो हमने एच को ले लिया यहां, एच का थर्ड राइट 1 2 3, थर्ड राइट में हो गया बी, ठीक है जी। अब ए और एफ को पड़ोस में बैठना है, तो ये हो जाएगा ए और एफ, ये दोनों आपस में नेबर हैं और नन ऑफ देम इज गिवन एज अ, दिखा है ना, ए एंड एच आर नेबर्स टू इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, नन ऑफ देम इज अ पॉलिटिशियन। तो आपके पास एक ही ये बचता था, तो इसका मतलब ये हमने एच बी वाली जो ये सीट ली है ये गलत ली है। तो अब एच इस सीट पे हो नहीं सकता, यहां होगा तो थर्ड राइट पे आपका हो सकता है। एक आपके पास ये था एच 1 2 3, थर्ड राइट पे हो गया बी। अब आपका ए और एफ पड़ोसी हैं, यहां एफ यहां ए कैसे भी ले लीजिए अभी के लिए। अब उसके बाद आपको दे रखा है ए के सेकंड राइट में डॉक्टर, ये रहा ए सेकंड राइट डॉक्टर, पर ए का सेकंड लेफ्ट भरा होगा क्योंकि वो पॉलिटिशियन को है, तो कंफर्म ऑफ दैट एफ हो जाएगा ये वाला और ए हो जाएगा ये वाला। ए के सेकंड राइट लेफ्ट में बैंकर 1 and 2, दैट पोजीशन फॉर बैंकर, सेकंड लेफ्ट दैट इज फॉर डॉक्टर, ठीक है जी। इस तरह से कंफर्मेशन में आएंगे। अब डी और जो कि पॉलिटिशियन नहीं है और डी और इंजीनियर के बीच में दो सीटें हैं, तो ये नहीं हो सकता, तो डी आ जाएगा यहाँ, दो सीटें छोड़ के ये बन जाएगा आपका इंजीनियर। पॉलिटिशियन का पायलट भी मित्र नहीं है, तो पायलट यहां आ जाएगा जो कि अपने को गिवन था। अब उसके बाद क्या रखा है कि आपका प्रोफेशंस और पर्सन के अकॉर्डिंग एक आप देखो कौन कौन है, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, बच गया ई, तो आपका हो जाएगा पॉलिटिशियन ई। एक प्रोफेशन बच गया बिजनेसमैन, ये आ गया ये। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन, हु अमंग ऑफ देम इज अ बिजनेसमैन? ए इज अ बिजनेसमैन, ऑप्शन ए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन के थर्ड राइट में एफ है, थर्ड टू द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु एग्जैक्टली बिटवीन द टीचर एंड इंजीनियर? डॉक्टर इज इन बिटवीन टीचर एंड इंजीनियर, ओनली डॉक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टली इन द सिटिंग अरेंजमेंट? अगला कहता है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जी? जी का प्रोफेशन आप देख के बताएंगे, पायलट आया, आंसर बी हो जाएगा। चलिए बिना देर किए फटाफट से अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेंस के एग्जाम में, पीओस के एग्जाम्स में। 8 पर्सन ई से लेके जे के एम सिटिंग अराउंड अ सर्कल। अब इसमें डिफरेंट आ गया, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। 8 प्रोफेशंस हैं। पहला है सीए, कॉलमनिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंस एडवाइजर, लॉयर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट। ये 8 प्रोफेशन आपके पास हैं। अब कहता है एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के,
ये सिटिंग की इंफॉर्मेशन है तो एक तरफ लिख लेते हैं, साइड में यहां लिख लेते हैं F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, साइंटिस्ट इज नेबर ऑफ K, प्रोफेशन रिगार्डेड मैंने साइड में लिख ली। उसके बाद कहता है ओनली 3 पर्सन्स आर बिटवीन साइंटिस्ट, नो 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 साइंटिस्ट, अब उसको यहां पे आपको देता है F इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, साइंटिस्ट इज इमीडिएट, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन साइंटिस्ट एंड E, साइंटिस्ट और E के बीच में 3 पर्सन है, ओनली 2 पर्सन बिटवीन इंजीनियर एंड E। अगली इंफॉर्मेशन में देता है द कॉलमनिस्ट इज द राइट ऑफ इंजीनियर, ये है प्रोफेशन रिगार्डेड। M इज सेकंड टू द राइट ऑफ K, H इज अ साइंटिस्ट। कर दिया सारा झगड़ा खत्म, बना दिया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब H साइंटिस्ट है तो K का पड़ोसी होगा, किधर भी हो सकता है। J and G are immediate neighbor to each other, but J and G neither of them is engineer। अगली लाइन में कहता है फाइनेंस एडवाइजर इज द लेफ्ट ऑफ F। नेक्स्ट बोलता है द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कॉलमनिस्ट। अगली लाइन में कहता है प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। अगली लाइन में कहता है जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ CA। चलिए, तो मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार क्वेश्चन को डिस्प्ले से हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें प्रोफेशंस भी हैं, थोड़ा सा होचपोच हो सकता है। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में शुरुआत कहां से करनी चाहिए। इस के से सारी इंफॉर्मेशन है, तो पहले इस के को बिठाते हैं। सिटिंग की इंफॉर्मेशन सिटिंग के कोडिंग, और प्रोफेशन की प्रोफेशन की। के 1 और 2 सेकंड लेफ्ट में हो गया F, 1 और 2 सेकंड राइट में हो गया M। ये इंफॉर्मेशन डन, ये इंफॉर्मेशन डन। अब आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन इस के M F से है ना, पहले इनको बिठाते हैं। के का पड़ोसी H पहली बार यहां ले लिया, और H एक साइंटिस्ट है। H और E में 3 पर्सनैलिटी, तो 3 इधर छोड़ लो, 3 इधर छोड़ लो। जब 3 पर्सनैलिटी 8 लोगों के बीच में होती है तो वो आमने सामने ही होते हैं। यहां तक ये डन हो गया। उसके बाद E और इंजीनियर में 1 सीट होनी चाहिए, E और इंजीनियर में 1 सीट होनी चाहिए। इंजीनियर का पड़ोसी प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। इंजीनियर का पड़ोसी प्रोफेसर है। अब F के लेफ्ट में फाइनेंस एनालिस्टर को होना है, ठीक है जी। इंजीनियर के राइट में कॉलमनिस्ट है, सॉरी लेफ्ट हो गया। अब यहां देखिए बेटे, इंजीनियर के राइट में कॉलमनिस्ट, और इंजीनियर का पड़ोसी प्रोफेसर होना चाहिए ना। तो इंजीनियर का अगर ये पड़ोसी प्रोफेसर हो जाए तो क्या दिक्कत है, राइट में हो जाएगा कॉलमनिस्ट, और कॉलमनिस्ट के सेकंड राइट वाली साइड में है लॉयर। कॉलमनिस्ट और कॉलमनिस्ट के सेकंड राइट में लॉयर। उसके बाद आपको दे रखा है F और J और G पड़ोसी हैं, तो J और G पड़ोसी हैं। यहां आपको दे रखा था CA के सेकंड राइट में G होना चाहिए। अब यहां देखेंगे बड़े ध्यान से, यहां आपका CA बैठे तो सेकंड राइट G हो ही नहीं सकता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कहीं ना कहीं H को लेके होगी गलत। तो इस क्वेश्चन में दोबारा से इसी 3 व्यक्तियों को लेके दोबारा आप लेंगे H द साइंटिस्ट, E इंजीन, J और G पड़ोसी। आपके ये पर्सनैलिटी तो हो गए फिक्स, ठीक है जी। अगर इंफॉर्मेशन को देखें, अब आप देखो K बैठ गया, आपका पर्सनैलिटी इनके अकॉर्डिंग बच गया L, तो वो यहां आ जाएगा K L H J E E, सारे आ गए। अब आ गई सारी प्रोफेशन के रिगार्डेड। F के राइट में फाइनेंस एनालिस्टर, E और इंजीनियर के बीच में 1 सीट, E और इंजीनियर के बीच में 1 सीट, और CA के सेकंड राइट में G, CA के सेकंड राइट में G। अगली बात, इंजीनियर का पड़ोसी प्रोफेसर, ये बन गया प्रोफेसर। इंजीनियर अब और कॉलमनिस्ट में एक इंजीनियर के राइट में कॉलमनिस्ट, कॉलमनिस्ट के सेकंड राइट में लॉयर। अब बन गई ना सारी इंफॉर्मेशन, और बचा कौन, डॉक्टर। तो ये बन गया आपका डॉक्टर।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चंस को डिस्प्ले में एक बार रखना शुरू करें और क्वेश्चन को वो राइट साइड से रख दें, राइट टू लेफ्ट रख दें, फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब बच्चों आपको थोड़ा सा जूम कम कर दीजिए, भले आप लेफ्ट में ही रख दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। पहला क्वेश्चन, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में, क्वेश्चन हटा दीजिए कोई बात नहीं, ई के सेकंड राइट में, ई 1 और 2 सेकंड राइट में जी है जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर है, तो जी आ जाएगा। हु अमंग ऑफ अ प्रोफेसर, के इज अ प्रोफेसर। तो चलिए इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। ए से लेके एच सिटिंग अराउंड अ सर्कल नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। वाह, इसमें जोड़ दिया जी ब्लड रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसबीआई क्लर्क मेन एस्पिरेंट्स। जो विद्यार्थी एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहा है वो इस क्वेश्चन को जरूर बनाए, ऐसे क्वेश्चन पे वो जरूर प्रैक्टिस करे, क्योंकि ब्लड रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच हस्बैंड। नो फीमेल इज द नेबर ऑफ बी, तो बी के पड़ोस में दोनों मेल बैठेंगे। अगली लाइन में कहता है डी, डीज डॉटर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, डीज डॉटर सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ इज सिस्टर ऑफ जी, एफ इज सिस्टर ऑफ जी, मैंने ब्लड रिलेशन अलग लिख दिया। एफ इज नॉट नेबर ऑफ एच हस्बैंड, F is second, F is sister of G, F is not neighbor of H husband. H के husband के पड़ोस में F नहीं है। Only one person between A and F. Next information है A is father of G और उसकी sister F, तो इनका दोनों का ही पापा हो गया। अगला कहता है H brother, एच ब्रदर डी, एच का भाई है डी, एच ब्रदर डी, एच ब्रदर डी सिट ऑन द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच मदर, तो एच का भाई जो डी है वो इमीडिएटली लेफ्ट में है एच मदर। ठीक है जी। अगली लाइन में आपको देता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच मदर एंड ई, एच की मदर और ई के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है। अगला कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी में भी एक व्यक्ति बैठता है। जी इज मदर ऑफ सी, जी इज मदर ऑफ सी। अगली लाइन में आपको कहता है जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से शुरू कर देता है। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके पास है 8 लोग, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 4 और 4, 8 लोग हैं आपके पास। सबसे पहले अगर एक बार क्वेश्चन को डिस्प्ले से हटा दिया जाए, आपके पास है 8 लोग सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है और सबसे इंपॉर्टेंट है एच हस्बैंड, एच हस्बैंड जो कि एक मेल होगा। अब आपको इस पूरे ग्रुप में एक फैमिली का ये बॉर्डर मिला, ठीक है जी, जिसमें ए पापा है एफ और जी के, जी मम्मी है सी की, इतना पता चला है आपको। उसके बाद एच के हस्बैंड जो भी बनेंगे तो एच एक फीमेल होगी पूरे ग्रुप में, क्योंकि उसका हस्बैंड है तो वो फीमेल रहेगी। अभी आगे पढ़ते चले जाएंगे। एच का हस्बैंड मैंने मार्क कर लिया 1 एंड 2, सेकंड लेफ्ट में होगी बी, ठीक है, और बी के दोनों पड़ोसी मेल हैं।
और ये इसका हस्बैंड जो बनेगा वो भी मेल होगा। ठीक है जी। एच के हस्बैंड के पड़ोस में कहीं पे भी एफ नहीं बैठ सकता, एफ और ए में एक सीट है। ठीक है जी, एफ और ए के बीच में एक सीट है। अब इसके पड़ोस में एफ नहीं बैठ सकता, तो एफ यहां बैठ जाए, एक सीट छोड़ के ए यहां भी बैठ सकता है। एफ यहां बैठ जाए, एक सीट छोड़ के ए यहां भी बैठ सकता है। एफ यहां बैठ जाए तो ए नहीं बैठ सकता। तो पहला ऑप्शन एफ, एक सीट छोड़ के आपने ए यहां ले लिया, और ए एक मेल गिवन है तो यहां पे मेल ही बैठ सकता है, इसीलिए ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगली लाइन, एफ एच का पड़ोसी नहीं है, हो गया। जी ई का पड़ोसी नहीं है, हो गया। उसके बाद कह रखा है आपको एच की जो मदर है, ठीक है जी, एच की जो मदर है वो उसके लेफ्ट में डी होना चाहिए। अब एच की मदर एक फीमेल तो नहीं हो सकती, तो एच की मदर यहां हो सकती है, उसके लेफ्ट साइड डी बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। तो आप एक पर्सनैलिटी यहां एच ले लीजिए, एच मदर, और उसके लेफ्ट में ये हो गया डी। तो जैसे ही आपने एक बार में यहां पे डी रखा तो डी कौन बन गया, डी बन गया एच का हस्बैंड, डी बन गया एच का हस्बैंड। तो मतलब यहां पे कपल हो गए एच और डी, एच इज हस्बैंड ऑफ डी। परंतु आपको स्टेटमेंट में क्या रखा है, एच ब्रदर डी, एच का भाई है डी। तो क्या एच का भाई जब डी दे रखा है तो वो हस्बैंड हो सकता है, नहीं हो सकता, वहां हमने लिखा था। तो एच मदर्स, और उसके लेफ्ट में यहां आएगा आपका डी। एक पर्सनैलिटी ये हो सकती है। अगली लाइन में आपको देता है, आप खुद देखिए, एच का हस्बैंड एच खुद नहीं हो सकता, एच की माता एच खुद नहीं हो सकता, और एच और जी के बीच में एक सीट है। तो एच यहां बिठा लो, और एच के और जी के बीच में एक सीट है। एच को आप यहां क्यों नहीं बिठा सकते, क्योंकि ये सीट एक मेल के लिए है, और एच का अगर हस्बैंड है तो वो एक फीमेल है। ठीक है जी, तो इस वजह से आप एच को यहां नहीं बिठा सकते। अब एच और जी, तो जी किसकी मदर हो गई, एच की, और एच का भाई है डी। ठीक है जी, और एच का भी हस्बैंड का हमें कोई मामला मिला नहीं, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लेंगे। एच की मदर और ई के बीच में एक सीट है ना, एच की मदर और ई के बीच में, एच की मदर और एच यहां हो गए, तो एच की मदर और ई के बीच में एक सीट है, तो ई बन जाएगा एच का पति। तो ये बन गए पति पत्नी। तो ये आपका हो गया फैमिली सेट। जी मम्मी है, सी और एच की, एच का पति है और ये उसका भाई है, 4, और ये हो गए 3 लोग 7। ठीक है जी, इस प्रकार से ये रिलेशन हो गया कंप्लीट। अब यहां बैठ गया ई, यहां बैठ गया आपका जी, एच एफ ए बी। पर्सनैलिटी कौन बच गया आपका, सी, जो कि है एक मेल। तो ये आ गया, जी मम्मी है सी और एच की, और उनका पति है ई, और उसका भाई है आपका डी। तो इस प्रकार से आपका ये ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब आप देख लो, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ किसके, डीज डॉटर। ठीक है जी, एफ के सेकंड राइट में डी की डॉटर है, डी की डॉटर है ना, एफ इज सेकंड, एफ राइट, तो ये भी आपका हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। टेक्निकल टीम से कहूंगा फटाफट से क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में दिखाएं, और एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। टेक्निकल टीम को कहूंगा उस क्वेश्चन को डिस्प्ले में लाएं जो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया जाएगा। बिना रुके फटाफट से वो क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। हल्का सा जूम कर दीजिए। इसमें भी 8 पर्सनैलिटी ए टू एच हस्बैंड वाइफ का केस है, फैमिलियर क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क वाले बच्चे जरूर बनाइएगा। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।